Hello everyone, welcome to my channel. Keep it simple but significant. I am your host Sasi. Let's start today's discussion. In which year Sati was first banned under Bengal Sati regulation? बंगाल सती रेगुलेशन के अंतर्गत कब सती को बैन कर दिया गया था? तो ये 1829 को बैन किया गया था. ओके. सती प्रिवेंशन एक्ट 1987 भी आया था इंडिया में आज़ादी के बाद, जिसमें सती प्रैक्टिस को, जो वॉलंटरी या फोर्स्ड बर्निंग होती थी विडोज़ की अलाइव, उसको सब बैन किया गया 1987 में. The minimum wages act was enacted in which year? Minimum wage act enact हुआ था 1948 को. So the answer is A. The minimum wage act was enacted by the Parliament of India in the year 1948. Or the minimum wage act sets the minimum wage that must be paid to skilled or unskilled laborers of India. Institute of Applied Manpower Research was renamed as National Institute of Labor Economics Research and Development in which year? तो ये इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड मैन पावर रिसर्च का नाम बदल कर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर इकोनॉमिक्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट रख दिया गया. किस ईयर में? ये 2014 में किया गया था. ओके. Who was the first chairman of Press Council of India? Press Council of India के चेयरमैन कौन थे? तो ये थे J.R. मधोलकर. आंसर इज ए. J.R. मधोलकर प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के फर्स्ट चेयरमैन थे. 4 जुलाई 1966 में ये बने थे प्रेस चेयरमैन ऑफ इंडिया. ओके. और ये उस समय के सुप्रीम कोर्ट के जज भी थे. Which of the following are type of urban local government? अर्बन लोकल गवर्नमेंट में से कौन सा है? तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, कंटोनमेंट बोर्ड, पोर्ट ट्रस्ट, ये सब लोकल गवर्नमेंट है, अर्बन लोकल गवर्नमेंट है. सो द आंसर इज डी. और क्या है? म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनिसिपलिटीज, नोटिफाइड एरिया कमेटी, टाउन एरिया कमेटी, कंटोनमेंट बोर्ड, टाउनशिप, पोर्ट ट्रस्ट, स्पेशल पर्पज एजेंसीज, ये सब अर्बन लोकल गवर्नमेंट में आते हैं. Which statement about the appointment of the governor is correct? गवर्नर की अपॉइंटमेंट के लिए कौन सा करेक्ट है? गवर्नर इज नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल. बिल्कुल गवर्नर डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं होता है, ये बिल्कुल ठीक है. गवर्नर इज नॉट इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द स्पेशल कॉन्स्टिट्यूट इलेक्टोरल कॉलेज. यस, ये भी बिल्कुल ठीक है. इनडायरेक्टली इलेक्टेड नहीं होता है स्पेशल कॉन्स्टिट्यूटेड इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा. तो दोनों के दोनों सही हैं. सो द आंसर इज बोथ ऑफ द अबव. What makes directive principles of state policy different from fundamental rights? तो इस डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी को फंडामेंटल राइट से कौन सा डिफरेंट करता है? तो डिफरेंट ये इस बात पे हो जाता है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है वो इन्फोर्सिएबल नहीं है कोर्ट में, लेकिन फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स किया जा सकता है. ओके. और फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स कैसे करेंगे? आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट करेगा, आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट करेगा. Which of the following state has given Sanskrit the status of second official language? संस्कृत को सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा मिला है. कहाँ पे? ये उत्तराखंड में मिला है. सो द आंसर इज बी. और उत्तराखंड में 2010 में इसको सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा मिला, 2010 में. और इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में भी मिला है. हिमाचल प्रदेश में कब मिला है? ये मिला हिमाचल प्रदेश में 2019 में. ओके. Who among the following recommends distribution of taxes between the union and state government? तो डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स का होता है यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट का. कौन रिकमेंड करता है? तो ये फाइनेंस कमीशन करता है. आंसर इज बी. और आर्टिकल इसके लिए दिया है 280 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में. ओके. Sindhi language was included in the official list of official language in the 8th schedule of our constitution in which year? सिंधी लैंग्वेज को किस ईयर में इंक्लूड किया गया था? तो सिंधी लैंग्वेज को जब 21st अमेंडमेंट एक्ट किया गया था
21st अमेंडमेंट एक्ट 1967 के द्वारा सिंधी लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस किया गया था। और से एक अमेंडमेंट हुआ था 71st अमेंडमेंट हुआ था कब? 1992 को। इसमें ऐड किया गया कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। और एक अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 92nd अमेंडमेंट एक्ट 2004 को हुआ था। इसमें ऐड किया गया था बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली। ये सारे अमेंडमेंट्स को मिला के पहले जो 8th शेड्यूल में केवल 14 लैंग्वेज थी, ये सारे अमेंडमेंट्स के द्वारा और सारी लैंग्वेजेस को मिला के अब हो गई हैं 22 लैंग्वेजेस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो दिया गया है। That's all for today. If you like my video, please do like, comment, share and subscribe. Thank you.